यहाँ पे कुछ वेल नोन यूट्यूबर्स हैं जो लाइव स्ट्रीम के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़े गए, और चीटिंग भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसा चीटिंग जिसके वजह से कई यूट्यूबर्स एक्सपोज हो गए और कई यूट्यूबर्स का कैरियर ही खत्म हो गया। जिसमें से पहला यूट्यूबर है ROG स्ट्रीम AKA एनी, जो बैक इन 2019 में काफी पॉपुलर फीमेल स्ट्रीमर हुआ करती थी। और उस वक्त सीन ऐसा था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स PUBG मोबाइल को PC एमुलेटर पर खेलते थे और एनी भी उन्हीं में से एक थी। लेकिन 2019 में एक दिन जब वो हमेशा की तरह एमुलेटर पर PUBG स्ट्रीम कर रही थी, तभी अचानक उनका हैक लाइव स्ट्रीम पर ही विजिबल हो गया। और उसके बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और हिलेरियस था। जियो वाले वो दे रहे भाई फ्री फ्री 4K टीवी। तुम ही हो कंप्यूटर की दुकान पे भाई 4K टीवी लगा के बैठे। अरे भाई तू पढ़ा कि नहीं बोल, तूने वो पढ़ा कि नहीं? ना तुम ही हो भाई बंदे जो अपने 4K वही वाला 4K लगा रखा अपने घर पे दुकान में है। जाती वाला अलग चेहरा बना के काफी पकड़े जाते हो, काफी बोलते हो क्या। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि चीटिंग करते हुए भी वो गेम प्ले में एक नूब की तरह ही परफॉर्म कर रही थी। मतलब ये वही बात हो गया कि इनके हाथ में सोने का कटोरा भी दो फिर भी इन्हें भीख ही मांगना है। फिर जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि वो लाइव स्ट्रीम में पकड़ी गई है, वो भी चीटिंग करते हुए, तो खुद को बचाने के लिए उन्होंने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब रैंडम एक्सक्यूजेस दे रही थी कि गाइस फेसबुक पे टुक टुक करके मैसेज आया था तो उनके लिंक पे जैसे ही क्लिक किया तो ये हो गया। यार पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि अभी इसके पहले मैंने स्ट्रीम किया थोड़ी देर पहले, और मुझे अभी से टुक टुक का आवाज सुनते रहते होगे। वो एक लिंक मतलब मैसेज आते रहते हैं अभी के, जो भी आप लोग टेक्स्ट करते हो मुझे एक आया लिंक, और उसमें मैंने गलती से मतलब लाइक प्रमोशन के लिए आया था तो मैं सोचा एक चेक कर लेती हूँ। मैंने उसे प्रमोशन के लिंक की वजह से मैंने उस पर क्लिक किया, मेरा पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने के बाद कुछ लाइंस आपको स्क्रीन पे दिखी होंगी येलो कलर की, मुझे दिखी, मेरे को समझ नहीं आया, और फिर अचानक से पूरा सिस्टम बंद हो गया। और बस यहीं से इनका केस और बिगड़ गया, क्योंकि इसके बाद इनको टुक टुक बोलकर ट्रोल किया जाने लगा और हेट भी इतना ज्यादा बढ़ गया कि फाइनली उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ उन्होंने चीटिंग की थी। हेलो गाइस, मैं एनी एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने हैकिंग किया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा उनके कैरियर पे पड़ा और धीरे धीरे उनका स्ट्रीमिंग और कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं टोटल गेमिंग AKA अज्जू भाई की, जो स्पेशली फ्री फायर से पॉपुलर हुए हैं। और अभी के टाइम पे देखोगे तो ये इंडिया के नंबर 1 गेमिंग यूट्यूबर हैं विथ 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब अज्जू भाई ने फ्री फायर से हटके डिफरेंट गेम्स ट्राई करने स्टार्ट किए, जैसे कि चेस। और यहीं पे लोगों ने नोटिस किया कि उनका गेम प्ले उनके स्किल के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं करता। और फिर एक दिन उन्हें समय रैना ने अपने स्ट्रीम पर चेस खेलने के लिए इनवाइट किया और अज्जू भाई ने वो इनवाइट एक्सेप्ट भी कर लिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद ही वो एक्सपोज हुए। ये बात है अराउंड 2 साल पहले की, जब टोटल गेमिंग समय रैना और गेमर फ्लीट जैसे क्रिएटर के साथ चेस मैच खेल रहे थे, जिसमें सब अपना अपना बेस्ट दे रहे थे। और सरप्राइजिंगली अज्जू भाई भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके वजह से स्ट्रीम में सभी लोग शॉक थे। एंड यहाँ तक कि खुद समय रहना भी कि भाई फ्री फायर का बंदा इतनी बढ़िया चेस कैसे खेल रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आता है जब लाइव स्ट्रीम के दौरान लोगों ने नोटिस किया कि जब भी अज्जू भाई की नेक्स्ट मूव की बारी आती है तो वो बार बार अपने दूसरे मॉनिटर की तरफ देख रहे होते हैं। प्यादा 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 चीज भाई भाई किंग गेमर फ्लीट भाई प्यादा खेलो प्यादा खेलो प्यादा खेलो प्यादा खेलो किंग मोमेंट नहीं है shit। अभी क्या बच गए गेमर फ्लीट 1 सेकंड है बस उनके पास। भाई प्यादा अब पहले तो लोगों ने इसे इग्नोर किया, सोचा लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो चैट पढ़ रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ी जब ये चीज बार बार रिपीट होने लगी, क्योंकि बार बार टोटल गेमिंग अपने आंखों को इधर से उधर कर रहे थे। और यहीं से लोगों ने चैट में हैकर है भाई हैकर है बोलकर स्पैम करने लगे और टोटल गेमिंग को हेवी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी। जिसके बाद खुद समय रैना ने भी उनके मूव को क्लोजली एनालाइज करना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने भी बोला कि भाई ये कोई नॉर्मल प्लेयर का मूव हो ही नहीं सकता, वो पक्का कुछ न कुछ चीट किया है। अभी चल ही रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन, देखते हैं क्या होता है। अगर तुम्हें मेरा ओपिनियन चाहिए अभी आफ्टर द 24 आवर्स ऑफ पास्ट, मेरे को तो लगता है उसने किया है भाई चीटिंग, क्योंकि मैंने बहुत गेम एनालाइज भी करी बाद में यार।
लेकिन प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया जब समय रैना ने अज्जू भाई से ये बोला कि चलो 1v1 रियल में खेलते हैं, फेस टू फेस। लेकिन अज्जू भाई ने मना कर दिया और वो बोले कि नहीं खेलेंगे। मैंने उनको ये भी पूछा बाद में कि भाई एक काम करते हैं, मैं आ रहा हूँ सूरत नेक्स्ट वीक, तो हम रियल लाइफ में चेस खेल के सब क्लियर कर देते हैं ना भाई। तो ही वाज लाइक यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कमेंट्स पढ़ के, तो मैं 3-4 महीने चेस नहीं खेलना चाहता हूँ। और बस यही वो मोमेंट था जहां लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि टोटल गेमिंग लाइव स्ट्रीम पर चीटिंग करते हुए पकड़े गए। अब बात करते हैं ज्ञान गेमिंग की, जो इंडिया के मोस्ट फेमस फ्री फायर क्रिएटर में से एक हैं। लेकिन ये सिर्फ गेमिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी कंट्रोवर्शियल हरकतों के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है, जो कि आपको पता ही होगा। लेकिन इनका चीटिंग वाला एलिगेशन तब स्टार्ट हुआ जब ये हमेशा की तरह राय स्टार के साथ स्ट्रीम कर रहे होते हैं, जिसमें सब नॉर्मल चल रहा होता है। तभी बीच लाइव में एक ऐसी चीज होती है जो उनके लिए काफी प्रॉब्लमैटिक साबित होती है। देखो AWM, अब एक बार में ये तुमको समझ में नहीं आएगा, दोबारा इसको प्ले करो। देखो ऊपर वाले पे एम यहाँ पे लिया जा रहा था, लेकिन भाई नीचे वाले पे एकदम से आ जाता है, ठीक है। अब इतना देखने के बाद मैं और तुम सब एक ही चीज बोले, कैसे हो गया? दरअसल स्ट्रीम के दौरान वो गेम में हैक और चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, जिसके बाद पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में ये बात फैल जाती है कि ज्ञान गेमिंग ने गेम में चीट किया है। लेकिन देखो तो ये एक बार का इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये कई बार गेम में चीट करते हुए पकड़े गए, जिसके वजह से इनका कई बार मेन आईडी भी बैन हुआ। लेकिन जब ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए तब उन्हें काफी ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी, और अभी के टाइम पे ये फ्री फायर कम्युनिटी में एक क्लाउन बनकर रह गए हैं। बिंदास काव्या जो 2019-20 के टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर स्ट्रीमर हुआ करती थी, क्योंकि ये गेमिंग के साथ साथ ब्लॉगिंग भी करती थी। अब इनके ब्लॉग्स कैसे होते थे वो तो आपको पता ही है, लेकिन जब बात आती थी गेमिंग की तो उनका गेम प्ले कुछ खास नहीं था। वो एक नूब की तरह ही खेल रही थी, लेकिन फिर भी इनको मिलियंस में व्यूज मिल जाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ हर लुक्स। लेकिन बैक इन 2019 में ये हमेशा की तरह PUBG स्ट्रीम कर रही थी। तब एक अजीब चीज लोगों ने नोटिस किया। उन्होंने देखा कि भाई ये नूब की तरह ही खेल रही है, फिर भी ये बंदों को स्पॉट करके हेडशॉट कैसे मार रही है। और फिर जब लोगों ने इनके गेम प्ले को ध्यान से एनालाइज किया तो काफी लोगों ने क्लेम किया कि ये एम बोर्ड जैसे चीट यूज कर रही है। जैसे कि आप लोग ऐसे इस क्लिप में देख सकते हो, बंदी के हाथ में जो SKS विद 4x, भाई देख रहे हो गाइस क्या मार रही है भाई, मतलब पूरा एम बोर्ड देख रहे हो गाइस, बॉडी पे लग ही नहीं रहा भाई, हेड पे ही जा रहा है, पूरी स्क्रीन शेक हो रही है गाइस। ये हैक में ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये बहुत पुरानी क्लिप है। इस क्लिप में देखो भाई DP से बंदी ने मतलब क्या ही पेला, जहां पे बंदी दिख मतलब बंदा दिख ही नहीं रहा वहां पर ही मार रही है, मतलब पूरी दीवार छेद रही है भाई, देख रहे हो गाइस। यहाँ पर देखो इस बंदी ने मुंह मोड़ लिया, उसको पता है कि यहाँ पर बंदा है। देखो 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 इसको पता है भाई, पूरा ESP में देख रहा है, दिख रहा है सब कुछ, सारी चीजें दिख रही है। देखो यहाँ पर बंद, ओ भाई मतलब देख रहे हो गाइस भाई ये क्या है। और देखो पेड़ के पास भी बंदा है, इसको सारी चीजें पता है भाई। इन्होंने ऑलरेडी ESP लगा रखा है अपनी स्ट्रीम पे, जो कि हमको नहीं दिखता, सिर्फ उनको ही दिखता है। जैसे इसको पता है, देखो यहाँ पर पेड़ के पीछे बंदा है, यहाँ पर भी बंदा है। देखो ये देखो भाई, ये जमीन पे जूम कर रही है भाई, मतलब क्या बंदी है यार। ये 2 साल पुरानी क्लिप है। देखो यहाँ पर बंदा है, ठीक है, देख रहे हो गाइस, इसका क्रोसर जो ये ऑटोमेटिक हिल रही है, मतलब कि यहाँ पर ये जो पेड़ पे जूम करती है और जैसे बंदा दिखता है तो ऑटोमेटिकली क्रोसर चला जाता है भाई, मतलब क्या है यार। बाद में यहाँ पर इन्होंने खुद का लगाया। फिर देखो गाइस यहाँ पर देखना तुम इसका चमत्कार, ओ भाई भाई देख रहे हो भाई, ये मतलब झाड़ियों में से कैसे मार रही है। यहाँ पर इसका एम बोर्ड पूरा दिख जा, देखो गाइस यहाँ पर एम बोर्ड पूरा हिल रही है भाई, मतलब देख, ओ भाई ये क्या है भाई। जैसे इसकी आईडी ऑन लाइव स्ट्रीम बैन हो जाती है, तभी जो कंफर्म हो जाता है कि बंदी ने जो है हैक यूज किया था। जैसे कि आप देख सकते हो बंदी ने चिकन डिनर किया, बूम इसका आईडी हो चुका है बैन, जैसे ऑन लाइव स्ट्रीम। और यही वो मोमेंट था जब लोगों को 100% कंफर्म हो गया कि वो पक्का चीटिंग ही कर रही थी, जिसके बाद कई यूट्यूबर्स ने इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। और जब इनका हेट ज्यादा बढ़ने लगा तब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बिंदास काव्या ने उन क्रिएटर्स को स्ट्राइक देने की भी कोशिश की, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उनके अगेंस्ट हेट और बैकलैश और भी ज्यादा बढ़ गया। राउडी गेमिंग जो बैक इन 2018 में काफी एंटरटेनिंग स्ट्रीमर माना जाता था, लोग जेन्युइनली उनके स्ट्रीम्स देखना पसंद करते थे। लेकिन 2019 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल उसके लाइव स्ट्रीम के कुछ क्लिप्स कट होकर वायरल होने लगे, जिसमें ये दिख रहा था कि राउडी गेमिंग चीटिंग कर रहे हैं। और जैसे ही ये क्लिप वायरल होने लगे
लगे तब लोगों ने उनके पुराने स्ट्रीम को भी एनालाइज करना स्टार्ट किया और फिर जो देखने को मिला वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। दरअसल वो गेम में एम बॉट और वॉल हैक जैसे चीट यूज कर रहा था जो साफ साफ लोगों को नजर आ रहा था। जिसके बाद राउडी गेमिंग को इतना ज्यादा ट्रोलिंग और हेट मिला कि उन्होंने लाइव स्ट्रीम पर ही कन्फेस कर लिया कि हाँ वो चीट कर रहा था। साला मैंने सोचा जब मुकाबला हो रहा है चलो बराबरी का मुकाबला हो जाए। वो भी तो हैक के बिना खेलने वाला नहीं था, उसको हैक के बिना खेलना नहीं था, इसलिए मुझे उसके मुकाबले में आने के लिए मैंने उस टाइम लाइव स्ट्रीम पे हैक लगा दिया। मैं मान रहा हूँ गलती है मेरी। 29 जुलाई की बात है, 29 जुलाई को मैंने हैक लगाया। मेरे को जो गूगल पे सर्च करके हैक मिला मैंने वही उठा के पहले डाल दिया। मेरे को जादूगरी वादूगरी जो आप जो बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी वो मुझे बिल्कुल पता नहीं है कुछ। मैंने जो मिला मुझे फाइल मैंने वो डाल दी। पूरे गेमिंग कम्युनिटी में इनको हैकर का टैग दे दिया गया जिसका इम्पैक्ट इनके कैरियर पे पड़ा और एट द एंड इनका डाउनफॉल हो गया। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये है कि ये अभी भी यूट्यूब पे एक्टिव है और अपना चैनल चलाते हैं। लेकिन एक टाइम पे जो इनका पॉपुलैरिटी था वो अब नहीं रहा क्योंकि ये अभी कुछ हजार व्यूज के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। एनिग्मा सैगी जो BGMI कम्युनिटी में एक Tier 1 का प्रो प्लेयर माना जाता था क्योंकि ये बंदा e-स्पोर्ट में अपना कैरियर बना चुका था और इनका लाइफ सेट लग रहा था। लेकिन अप्रैल 2022 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल एक लाइव स्ट्रीम के दौरान वो BGMI में हैक करते हुए पकड़े गए क्योंकि उनके फोन में दो BGMI रन हो रहे थे। लेकिन यही नहीं, इसके बाद और भी वीडियो सामने आए जहां वो हैक यूज करता हुआ पकड़ा गया। मतलब सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे कैरी मिनाटी और स्काउट ने भी उन्हें कॉल आउट किया। ये कैसा हैकर है भाई? जितना टाइम हैक करने में लगा दिया उतना खेलने में लगा देता तो शायद जीत ही जाता। और इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर ये पड़ा कि एक बना बनाया e-स्पोर्ट कैरियर जो सालों की मेहनत से बिल्ड हुआ था वो सिर्फ एक ही गलती की वजह से खत्म हो गया। अब आते हैं एक ऐसे केस पर जो इंडियन e-स्पोर्ट हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग स्कैंडल में से एक माना जाता है। 4 सेकंड AK निखिल कुमावत। ये बंदा एक टाइम पर प्रोफेशनल CSGO प्लेयर था जिसका कैरियर e-स्पोर्ट में सेट लग रहा था। लेकिन अक्टूबर 2018 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इनकी लाइफ को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। अब ये बात है 2018 की जब शंघाई चाइना में एक्सट्रीम लैंड एशिया फाइनल्स हो रहा था और 4 सेकंड ऑप्टिक इंडिया टीम से खेल रहे थे। जिसके बाद जब मैच शुरू हुआ तब मैच के दौरान ही 4 सेकंड का गेम प्ले काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था और फिर जब ऑफिशियल ने उनका सिस्टम चेक किया तो उनके कंप्यूटर में एक फाइल मिला word.exe नाम से जो असल में एक चीटिंग सॉफ्टवेयर था। जिसके बाद 4 सेकंड ने उस फाइल को डिलीट करने की भी कोशिश की लेकिन स्टेज पर ही उन्हें पकड़ लिया गया। जिसके बाद 4 सेकंड को 5 साल के लिए e-स्पोर्ट से बैन कर दिया गया और पूरे ऑप्टिक इंडिया टीम को वहीं पे तुरंत टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जिसके बाद 4 सेकंड को इतना ज्यादा बैकलैश और हेट मिला कि उनका कैरियर वहीं पे खत्म हो गया। और आज के टाइम पे देखो तो 2018 से लेकर वो अभी तक नजर नहीं आए। किसी को नहीं पता ये बंदा अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। मतलब एक गलती ने सिर्फ उनका कैरियर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी ऑनलाइन आइडेंटिटी भी छीन ली। अब देखो तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। तो अगर आप लोग को और भी यूट्यूबर्स का नाम पता है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन अभी के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि क्या होता है जब कोई यूट्यूबर अपने ही ऑडियंस को वार्निंग देते हैं। तो यहीं पे आ रहा होगा वीडियो, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।